दोस्तों, कन्नौज की राजधानी के लिए त्रिकोणीय संघर्ष युद्ध हुआ था। कन्नौज की ही राजधानी के लिए त्रिकोणीय संघर्ष इसलिए हुआ था, थानेश्वर उत्तर भारत की राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन ने उसको कन्नौज को ही उत्तर भारत की राजधानी घोषित कर दिया था। यहाँ तक की बात अगर की जाए कि पास में लगा हरदोई है, कानपुर है, वहां के लिए त्रिकोणीय संघर्ष क्यों नहीं हुआ था, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज के लिए इसलिए हुआ था कि ये उत्तर भारत की राजधानी बन चुका था। यहाँ पर बात की जाए तो तीन वंश हुआ करते थे: गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला। यहाँ तक की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो राज्य किया, वो आपको मैं आगे एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो सबसे ज्यादा राज्य किया है वो कन्नौज में गुज्जर वंश ने किया है। जो इनका पहला शासक हुआ था वो नागभट्ट द्वितीय हुआ था, और इनका जो अंतिम शासक हुआ था वो यशपाल हुआ था। करीब 13 पीढ़ियां यहाँ तक आई हैं। अगर ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सन 1018 में जब मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तो कन्नौज की अगर बात की जाए तो उसने करीब 10,000 मंदिरों को तोड़ दिया। मंदिरों को तोड़कर यहाँ से वो निकलता, लूटता पाटता, जो उसको मिला वो वहां से यहाँ से लूटता पाटता चला गया। इधर आप देखेंगे तो राजा जयचंद की मूर्ति लगाई गई है। और भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आएंगे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कन्नौज में मौजूद हैं। ये आपको मैं बता दूं, ये राजा जयचंद का वो दरबार है जहाँ पर संयोगिता का स्वयंवर रचाया गया था। आपने कहानी तो सुनी होगी कि पृथ्वीराज चौहान को राजा जयचंद ने बुलाया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी संयोगिता को राजा पृथ्वीराज चौहान ही ले गए थे। ये कहानी आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, किताबों में भी पढ़ी होगी, लेकिन हालांकि मत अलग अलग है। किताबों में पढ़ोगे तो अलग चीज बताई जाएगी, और अगर कई विद्वानों से, पुराने लोगों से बातचीत करके आप पता चलेगा तो वो अलग बताते हैं। ये सीन वो है, आपको बता दूं कि जब संयोगिता का स्वयंवर रचाया गया था तो राजा जयचंद ने क्या किया था, पूरे उत्तर भारत के जो जो राजा थे सभी को इनवाइट किया था, सभी को आमंत्रण दिया था, और सभी इस स्वयंवर में भाग लेने आए थे। लेकिन सिवाय पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया गया था। उनका मजाक उड़ाने के लिए पृथ्वीराज चौहान की एक पत्थर की मूर्ति रखवा दी थी। जब पत्थर की मूर्ति यहाँ रखवाई गई तो कहा जाता है कि जो संयोगिता यहाँ पर आती हैं तो किसी की राजा की तरफ नहीं देखती हैं, और देखती हैं सिर्फ वो पत्थर की मूर्ति की तरफ। वो आगे चलकर आती हैं और उस पत्थर की मूर्ति पर अपना माला डाल देती हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उस पत्थर की मूर्ति के पीछे पृथ्वीराज चौहान छुपे थे। ये मामला थोड़ा सा संगीन है, क्योंकि कोई अभी इस चीज के बारे में कंटेस्ट बता नहीं सकता कि वो मूर्ति के पीछे छुपे हुए थे। कोई कहता है कि उनके साथ वो ले गए थे, क्या था पता नहीं। इतिहास जो है, जो लिखा है, वही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर वो दृश्य दिखाया गया है जब राजा जयचंद के साथ मोहम्मद गजनवी का युद्ध हुआ। मोहम्मद गजनवी हाथी पर सवार था। सॉरी, अगर देखेंगे तो सबसे खास बात आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड में भी आला बहुत मशहूर है। हम लोगों ने भी आलाउद्दीन का नाम सुना है, पहले से भी आलाउद्दीन का नाम सुनते आ रहे हैं। कहा जाता है कि आलाउद्दीन जैसा कोई वीर आज तक पैदा नहीं हुआ। कन्नौज से भी उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव रहा। महोबा के राजा थे आलाउद्दीन, उनको वहां से निकाल दिया गया था। वो कन्नौज के ही सिविल लाइन के पास एक रिजगिर गांव पड़ता है, वहां पर एक उन्होंने अपना किला बनाया और वहां पर रहना शुरू कर दिया। अभी जैसा आप जानते हैं कि बुंदेलखंड के अगर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आला गायन आपको मिल देगा, और लोग वहां पर आते गाते बजाते मिलते रहेंगे, क्योंकि आला गायन इतना ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर वो आला गायन में उनकी वीर गति को सुनाते हैं, उनकी लड़ाइयों को बताते हैं, उनकी खूबियों को बताते हैं। यहाँ पर एक मंदिर और है मौजूद जो कन्नौज में छेमकली मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ की इष्ट देवी होती थी। यहाँ तक कि कहा जाता है जो आला है आज दिन तक वहां पर पूजा करने आते हैं, क्योंकि अगर रात में आप किसी भी तरीके से उस मंदिर को बंद करके जाते हैं तो सुबह आपको उस मंदिर में फूल चढ़े मिलेंगे। ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। वहां पर अभी मैं आपको ले चलूंगा, वहां पर आपको चीजें दिखाने का प्रयास करूंगा। 1194 में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच युद्ध शुरू हुआ। युद्ध यहाँ तक कहा जाता है फिरोजाबाद में हुआ, कई लोग कहते हैं कि इटावा में हुआ। अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह दी गई है। अगर बात की जाए तो मोहम्मद गौरी जो था वो घोड़े पर सवार था, और राजा जयचंद थे जो हाथी की सवारी किया करते थे। जब वो हाथी की सवारी किया करते थे तो क्या था कि हाथी ज्यादा ऊपर होने से मोहम्मद गौरी एक तीर निकालता है और राजा जयचंद की आंख में मार देता है। जब राजा जयचंद की आंख में वो तीर लगता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध में राजा जयचंद अपनी जान गंवा देते हैं। ये सारा दृश्य आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही दृश्य है। और इधर अगर बात की जाए, एक तस्वीर छपी हुई है, प्रिंट क्या है, उस प्रिंट को दिखाने का प्रयास करूं, जैसा मैं अभी आपको पीछे दिखा रहा था, ये वो प्रिंट है जिसमें संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज चौहान यहाँ से कन्नौज से भाग रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। इधर आप आएंगे तो कन्नौज का, मैं तो अब इसको आन बान शान कहूंगा, क्योंकि आज तक मैं ऐसी इतनी जगह गया, जिस तरह से इस म्यूजियम को सजाया गया, जिस तरह से यहाँ पर चीजें दिखाई गई,
मैंने कहीं नहीं देखी। अगर आप कन्नौज के निवासी हैं तो एक बार आप यहाँ पर जरूर आएं और इस म्यूजियम को विजिट तो आप जरूर करें, क्योंकि अपने कन्नौज की बात है, कन्नौज हर चीज के लिए मशहूर रहता है। जैसे अभी आप जानते हैं कि परफ्यूम के लिए मशहूर है, इत्र के लिए मशहूर है। अभी जैसे पहले सोने चांदी के लिए भी मशहूर हुआ, हर्षवर्धन ने जिस तरह यहाँ पर विकास किया, उत्तर भारत की राजधानी बना दिया, बहुत सारे चीजों के लिए मशहूर है कन्नौज की। अगर यहाँ म्यूजियम की बात की जाए तो अगर आप यहाँ आते हैं तो पीएसएम कॉलेज के बगल में ही ये म्यूजियम बना हुआ है। अब आप बात की जाए तो अभी तक यहाँ तक सारा निःशुल्क हुआ करता था, तो अब यहाँ पर शुल्क पड़ने लगा है। प्रति पर्सन 5 रुपए पड़ता है अगर आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है।